Hello friends, please subscribe and ring the bell to participate in our health mission. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज हम बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। मुझे जितने भी क्लाइंट आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, इवन कॉमन पीपल जो मिलते रहते हैं, वो भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हम काफ़ी कम खाते हैं, लो कैलोरी की डाइट फॉलो करते हैं, पूरे दिन में एक आध रोटी ही खाते हैं या तो 500, 600, 700, 1000 कैलोरी की डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी इतना इफेक्टिव वेट लॉस क्यों नहीं मिलता। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं कि क्यों आप कम खाते हो, लो कैलोरी की डाइट फॉलो करते हो, लेकिन रिजल्ट वेट लॉस का क्यों नहीं मिलता। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी लोग वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं, वजन कम करना चाहते हैं, वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम अपना खाना खाना बंद कर देते हैं या तो कम कर देते हैं। तो उसके लिए वो लोग फास्टिंग करते हैं, लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं या तो इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उनको जो भी लो कैलोरी की डाइट मिलती है उसको फॉलो करते हैं। अब ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि उनको इतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है वेट लॉस के लिए, और एंड ऑफ द डे में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम खाना भी अब तो कम खा रहे हैं, इतना लो कैलोरी खा रहे हैं, फिर भी क्यों वेट लॉस नहीं मिल रहा, और वो लोग क्विट कर देते हैं। तो मेरी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप याद रखने पड़ेंगे, फर्स्ट इज अ कैलोरीज एंड सेकंड इज अ न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले बात करेंगे कैलोरीज की। क्या हमें वेट लॉस करना है तो कैलोरी इंटेक कम करना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो आपका कैलोरी इंटेक कम होना ही चाहिए। हमारी डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है 1800 लेके 2300 किलो कैलोरी तक। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होती है और डिफरेंट रहती है। अगर किसी को वेट लॉस चाहिए तो उनको डेफिनेटली 1800 से 2000 की कम की कैलोरी की डाइट पे जाना पड़ेगा, जैसे 1200, 1500, 1600। वो भी डिपेंड करता है लोगों के बॉडी टाइप के हिसाब से, उनको कौन सी डाइट सूट करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, पर अगर लंबे टाइम तक आप 1000 कैलोरी से कम की डाइट यानी कि 500 कैलोरीज, 600 कैलोरीज, 700 कैलोरीज ऐसी डाइट को आप लंबे टाइम तक फॉलो करते हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत वेट लॉस मिल जाएगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। सो आप प्लीज़ लंबे समय तक इतनी लो कैलोरी की डाइट को मत फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आप कोई भी कैलोरीज की डाइट फॉलो कर रहे हो, 1200, 1500, 1600, पर ये कैलोरीज आप कौन से फूड में से आप लेते हो, कौन से फूड में से मिलती है, वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज वेट लॉस इज नॉट ऑल अबाउट कैलोरीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। मतलब कि आप पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं उसमें से आपको कितना कार्ब मिलता है, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना फैट है उसमें, कितने विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, वो सबको आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। हम दो इंडियन मील को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इज द 2 रोटी एंड सब्जी जो कि हम कॉमनली सब लोग खाते हैं, एंड सेकंड इज द राजमा चावल यानी राजमा एंड ब्राउन राइस। अब इन दोनों मील को कंपेयर करें तो इनकी कैलोरी वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम ही है, पर अगर रोटी और सब्जी में देखें कि उसमें कौन सा न्यूट्रिशन है तो रोटी में से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट, उससे सब्जी में से मिलता है हमें अगेन कार्बोहाइड्रेट, फिर सब्जी में जो तेल डालते हैं उसमें से मिलता है हमें फैट, और सब्जी में जो थोड़ा बहुत विटामिन एंड मिनरल्स होता है वो, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ये है। अब हम राजमा चावल की बात करते हैं तो देखते हैं तो चावल अगर हम ब्राउन राइस यूज करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फाइबर मिलता है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और ब्राउन राइस में बहुत अच्छे विटामिन भी मिलते हैं। वैसे ही राजमा को अगर देखें तो उसमें से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है और फाइबर भी मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो रोटी, सब्जी और राजमा चावल दोनों की कैलोरी वैल्यू है वो सेम है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फूड को चूज करना चाहो तो डेफिनेटली राजमा चावल का न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू रोटी सब्जी। सो अगर आपको इफेक्टिव वेट लॉस चाहिए, आपने कैलोरी स्टिक भी कर रखी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन रिच डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वेट लॉस इज नॉट ऑल अबाउट कैलोरी काउंटिंग। आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन रिच डाइट भी चाहिए ही चाहिए। मैं कैलोरी रिस्ट्रिक्ट भी की है, पर वो कैलोरीज आप सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट में से ले रहे हो तो आपको वेट लॉस में इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपने कार्ब के साथ साथ अपने प्रोटीन, अपने विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड फैट को भी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अगर आपको डाइट, न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई केयर।